अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एक खातून को केयर हॉस्पिटल ले जाने के बाद आधे घंटे तक सिर्फ पूछताछ करते हुए नाम लिखा गया, जबकि इस खातून की शुगर 500 से ज़्यादा थी। ये कहने के बावजूद भी खातून को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जैसे ही हैदराबाद यूथ टीम को मालूम हुआ, मौके पर पहुंचकर हॉस्पिटल वालों से बातचीत की तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को बुला लिया और बहस व तकरार हो गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप ऐसा पेशेंट को 10 हॉस्पिटल लेके फिर आगे बात करो, आगे बात करो, दो जने बात करने का नहीं है। सब जने परेशान है और परेशान नको करो हमारे, मैं तो यहाँ पर धरने पे बढ़ जाते। ठीक है, इधर बात करना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ जाओ थोड़ी देर में। आपका नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए। सलमान खान। सलमान खान की आपके वालिद का नाम? हकीम खान। आराम से बात करो तो मैं भी आराम से बात करता हूँ। आराम से बात करने का नहीं है, तरीका समझो भाई। तुम मीडिया दिख रहा हमारा, एक जने बात करो, दो जने नहीं। समझ में आ रहा है? एक जने बात करो तो दो जने बात करेंगे फिर। ये डिपार्टमेंट है, वही पहले बाहर जाओ, इमरजेंसी वाले बाहर आधा घंटा अगर इनको कुछ हो गया तो सब जने जिम्मेदार है सर, आप लोग का भी जिम्मेदार है और दवाखाना भी जिम्मेदार है। इनका शुगर जो है सो 512 है और आप लोग का जो है सो आधा घंटा उन्हें खराब करे, आप लोग नामा लिख रहे तो ये जुल्म है। एक पुलिस वालों का भी जुल्म है, दवाखाने वालों का भी जुल्म है। अरे सर फिर ये क्या करो? नहीं, मैं गुंडा दिख रहा हूँ, रोडी दिख रहा हूँ, मेरा नाम लिख रहे सो వస్తుంది సార్, అన్ని వస్తాయి। ఎక్కడ ఉంటున్నావు, ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఏం చేస్తావు? హాస్పిటల్లో కూడా నువ్వు రానైనా తీసుకోవట్లేదు, వాళ్ళ ప్రికాషన్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కూడా చెప్తుంది రాంగ్ తీసుకోకండి, మీరు చూసుకునే తీసుకోండి. మేడం వినండి, जबकि आपके डिपार्टमेंट का ही आदमी है, आपके डिपार्टमेंट के आदमी की अहलिया है, उनको भी नहीं करे तो कैसा होता మేడం सर? నిన్న మా ఎక్స్ఎల్ డీసీపీ వాళ్ళ కజిన్ వస్తే కూడా ఇక్కడ బెడ్ లేవంటే నువ్వు తీసుకుపోయినావు. हाँ सर, हर अरे दवाखाने एक- में बोल रही अरे सर, एक- हाँ, हर एक दवाखाने में बोल सर अपने टाइम रही खराब नहीं हो रहा सर। ये देखो, हमको चक्कर इतनी आ रही आप करे क्या ऐसा? कुछ भी नहीं कर रहे सर, आप नाम क्यों लिख रहे? आप मेरा नाम क्यों लिख रहे? सर नाम क्यों लिख रहे? नहीं क्यों लिख रहे सर? डरते भाई, डरते हम अल्लाह के सिवा किससे भी नहीं डरते जी। किससे भी नहीं डरते हम डरते कहीं, डरने का वर्ड क्यों ला रहे हैं आप? ड्यूटी है, डरने का वर्ड क्यों ला रहे हैं? ये लिखने का क्या नहीं डरते जी, क्यों सर? मैं नहीं डरते। कंप्लेंट వచ్చింది. एड्रेस लेकर अच्छा भाई, टाइम आप कंप्लेंट करें ना, ठीक है सर, आप टाइम अच्छा करें, आप एडमिट करा दीजिए, हम लोग बाहर चले जाते हैं। वो हमारा जॉब नहीं है, बेड है तो अड्मिट कर देते हैं। बिल्कुल है बेड, बिल्कुल है बेड, सर हम मानते बेड है, बेड है। 520 शुगर है, अब उनसे चक्कर आ रही पेशेंट। अरे भाई आप करें मसला बिगाड़े से नहीं, हम अदब से बात कर रहे हैं आपको। आप अदब से बात करें, हम भी अदब से बात करें, आप जोर से बात करें, हम भी जोर से। नहीं पहले आप करें, इसका तरीका है, इसका तरीका से बात करें। उन्होंने भी ले रहे हैं वीडियो, उन्होंने भी ले रहे हैं। उनका ड्यूटी है, मेरा भी ड्यूटी है, रुको, मेरी टीम है भैया, रुको। हाँ रुको रुको भाई, प्लीज हाथ में खोलो, हाथ में खोलो। मैं मीडिया का रहता हूँ। टूरिज्म का वर्ड तो भी कौन तो यूज करेगा? अच्छा ठीक है, आर्गुमेंट बहुत करना चाह रहे हैं आप हमारे से। पेशेंट का क्या तरीका बताइए आप। हमारा यूज है, आपको हॉस्पिटल का इश्यू है। हाँ तो हम हॉस्पिटल, आप क्यों आए भाई फिर? आप हम क्यों न्यूसेंस करें? मेरा पूरा लाइफ चल रहा है, मेरा पूरा लाइफ चल रहा है, समझ रहे हैं आप? पूरा लाइफ है मेरा, कौन न्यूसेंस करे मालूम हो जाता है, मैं कौन न्यूसेंस करे मालूम हो जाता है इसके अंदर, समझे ना? आप आज हॉस्पिटल से कॉल आया आ जाते नहीं भाई, नहीं इन्हों हॉस्पिटल से कॉल आया तो आ जाते, हम आपको डराते। अब हम पेशेंट के हक के लिए आए तो हम आपको उठा रहे हैं, आपके घर पे कुछ होता ना तो आपको मालूम होता। हम सोशल सर्विस करते हैं, मालूम है आपको। हमारे को एटलीस्ट इसका
फर्स्ट में इमरजेंसी हमारे को एटलीस्ट एडमिट करने को नहीं है, करने को भी नहीं दी। भाई मालूम हो गया आपका? इमरजेंसी ठीक है सर, इनका क्या करेंगे आप बताइए। आप जाके बात करो। आप क्यों आए थे फिर? हम हॉस्पिटल से तो बात कर रहे हैं ना भाई। जॉब है जी, आप क्यों आए? अरे तो लोग बोल रहे हैं आप हॉस्पिटल वाले देख लो बल्कि बोल रहे हैं, फिर ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। अरे इन्हें बोल रहे ना सर, आप हॉस्पिटल वाले देख लेना हम लोग। अरे सर कराइए ना। अरे रियाज के साथ हम क्यों आते हैं? जब लेते थे तो अरे इन्हें लेते थे तो हम क्यों आते थे? अरे कोई नहीं है बोल के हम बोल रहे हैं आपको। ये पूरा लोग क्या है, एक आदमी बात करो। अरे सर 10 हॉस्पिटल लेके फिर सारे इंसान क्या करना हॉस्पिटल में वही कर रहा है। वही हर पूरे हैदराबाद में वही कर रहे हैं। आप लोग ऐसा कर रहा बोले हम। अरे नहीं 10 हॉस्पिटल लेके फिरे। अभी टाइम क्या हो रहा, हमारे को भी घर नहीं है क्या? सुनो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उनको होम मर्जी होता। हाँ तो फिर हमारे नाम कंप्लेंट आया तो हम चोरों के जैसे हमारे नाम लिखते हैं, हमारे बाबा का नाम लिखते हैं। कौन है तुम? ये बढ़िया वाली बात करते हैं, हम पेशेंट को लेते क्या सर? अरे हमारे कुछ भी नहीं होगा। अरे हमारे नाम कैसा लिखते हैं? पूरा लाइफ चल रहा है सर, हमारी तकलीफ किसको बता रहे हैं? बाहर जाके बात करेंगे। चलो ठीक है आप ले लीजिए, पहले आप एडमिट तो करवा लीजिए। वही है सर, एडमिट करें अभी आप हमारा लाइफ सब जगह देख रही है, हमारा लाइफ सब जगह देख रही है। चलो सलमान आओ। इमरजेंसी गाड़ी बनाता हूँ, एक अच्छा एक बाइट देता हूँ। सर ये लाइफ चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान में एक लेडीज को बचाने के लिए मसला ऐसा है कि 4 दिनों से हैदराबाद में अगर आप देखेंगे हर वो रोड के ऊपर, हर वो दवाखाने में आपको सिर्फ गंदगी, लापरवाही, रॉडिज्म और गुंडागर्दी आपको ये देखने में मिलेंगे। और हमारा केयर हॉस्पिटल आए और यहाँ पर एक पेशेंट को जो एडमिट करवाने आए, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है उन्होंने, हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं है, मगर एक इंसानियत के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर हम लोग पेशेंट को यहाँ पर लाए। मगर यहाँ पर भी ऐसी दादागिरी है, पुलिस वाले और डॉक्टर्स ऐसे टाइप में चल रहे हैं। और जब भी कोई भी अगर गड़बड़ करने आता है या कोई पेशेंट को जो एडमिट कराने के आता है तो यहाँ पर पुलिस आ जाती और उन लोगों के ऊपर उनके नामा, उनके बाबा का नाम, उनकी अम्मा का नाम, फलाना अलाना लिख ले के ये लोग एक डराने की कोशिश कर रहे। तो पुलिस वालों से भी और ये दवाखाने वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते ये जो पेंडेमिक चल रहा इसके अंदर तो मत करो, क्योंकि आज हालात इतने खराब है। देखिए आप पुलिस वालों को क्या जरूरत है, मेरा नाम लिख रहे, मेरे वालिद साहब का नाम लिख रहे, और क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक गड़बड़ कर रहा हूँ और ये गड़बड़ मेरे हक के लिए है। मैं पेशेंट को एडमिट कराने के लिए आया, रात के 3 बज रहे, और ये पूरी आवाम देखो, ये पूरी आवाम है, ये पूरी आवाम आज रात के 3 बजे पेशेंट को एडमिट करने के लिए आई। तो देखो मेरे भाई, ये एक जुल्म है, एक जुल्म है। आज हम जिसको आज वोट डाल के इख्तियार में लाए, आज वो इख्तियार वाले आज जो मस्तक पे बैठे हुए आला पूरे घरों में बैठ के चैन की नींद सो रहे। आज पूरी आवाम रोड के ऊपर परेशान है, आज इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में है। आज एक औलाद अपने माँ को मरते हुए देख रही, आज एक औलाद अपने बाप को मरते हुए देख रही, आज एक भाई को मरते हुए देख रहा। तो ऐसे हालत बने हुए हैं और ये दरिंदे आज आके यहाँ पर डरा रहे हैं और नाम लिखकर चोरों के जैसा, गुंडों के जैसा, आज हम किसी की चोरी कर लिए जैसा ये लोग आज जुलूम कर रहे हैं। यहाँ पर एक पेशेंट को एडमिट करने के लिए 1 घंटे से हम लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर केयर हॉस्पिटल में। 1 घंटे से मेरे भाई यहाँ पर ठहरे हुए हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर ये वीडियो को इतना वायरल करो ताकि इन लोगों के जो बहरे जो काना है, इन लोगों के कानों में घुस के ये आवाज गूंजे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।